विद्या भारती। सखी सहेली। तो सभी सखियों और श्रोताओं को मंजरी वर्मा और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। रेणु जी, आज देखिए दिवस ही ऐसा है कि जब हम बात करेंगे ना तो हमें स्टूडियो में तो ठंडक है ही, लेकिन वैसे भी सबको लगेगी एक ठंडक सी एहसास, ऐसा लगेगा। ऐसा क्या? क्योंकि दिवस ही ऐसा है कि आज है विश्व महासागर दिवस है। लेकिन वहीं आज सखी सहेली में जब हम बात करते हैं ना तो ये सारी ठंडक तो उड़ जाती है और जो मन में जोश जो आता है और भुजाएं एकदम फड़कने लगती हैं, वो भी तो है दिन आज ना। वो तो बिल्कुल दिन है ही, क्योंकि आज हम स्वतंत्रता सेनानी की बात करते हैं सखी विशेष में खास तौर से। तो आज हमने उठाया है जिनके लिए बारे में बात करना है, वो है सरस्वती देवी। उनकी बातें करेंगे हम, बिल्कुल। और इसके साथ साथ बात होगी ईमानदारी और आत्मसम्मान की बात करेंगे। बहुत मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है लेकिन बातें तो की जा सकती है ना, क्योंकि सखी सहेली में जब दो सखियां मिलती हैं तो बातें तो होती ही हैं। नहीं, बिल्कुल होंगी और उस पर हम अमल करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, व्यंजन बनाना आसान है जो हम बताएंगे। हाँ बिल्कुल। तो आसान, मुश्किल और ऐसी ठंडक और ऊर्जा वाली बातें सब एक साथ हैं, दोनों एक साथ हैं। और रेणु जी, साथ में थोड़ा सा मौसम क्योंकि गरम सा है ही, सब जगह सब लोग चाह रहे हैं कि कुछ ठंडक मिले, तो हम सोचते हैं कि क्यों ना। अच्छा, लेकिन ये तो नहीं बताया हम लोगों ने, बताया क्या कि विश्व महासागर दिवस है? हाँ, ये तो पहले ही बताया ना हमने। तो ढेर सारी बधाई तो दे दें। हाँ, ये नहीं बोला था सही, बिल्कुल। तो विश्व महासागर दिवस की सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और आज क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं विश्व महासागर दिवस की। महासागर मतलब बैठो उसके किनारे तो ऐसे ही आनंद आता है ना, ऐसे ही आता है। थोड़े मुंह पे छींटे आ जाए तो बस पूछिए मत, बहुत आनंद आता है जी। और 8 जून यानी कि आज के दिन हम इसका कहते हैं कि दिवस मना रहे हैं, क्योंकि जून में गर्मियों का मौसम है और पानी का जो विशाल स्थल है, जलराशि है जो समंदर, उसकी शीतलता, ठंडक बात ही करने से चली आती है ना पास में, है कि नहीं? बिल्कुल। और सब जानते हैं कि आज जो दिवस मना रहे हैं, इसे 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मनाना शुरू किया और इस पर विचार हुआ 2008 में। हमारे साथी ने लिखकर भेजा है जी, है ना जी। उन्होंने लिखकर भेजा है कि 8 को इसको पारित किया गया था और समुद्र की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस की शुरुआत 1992 में की गई थी और सन 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी ग्रह नामक फोरम में प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस मनाने के फैसले के बाद और सन 2008 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस संबंध में आधिकारिक मान्यता दिए जाने के बाद ये दिवस मनाया जाने लगा। बिल्कुल सही बात है। और इसकी मुख्य वजह तो वही होती है ना कि सभी के बारे में जागरूक करना, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन महासागर के बारे में जो है उसके महत्व को तो जाने ही, इसकी वजह से आने वाली चुनौतियां जो हैं उसके बारे में जाने, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। फिर दूसरा कि इसमें जो असीम संभावनाएं हैं, इससे जुड़ी हुई बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसके बारे में शायद अभी और भी तलाश किया जाए तो निकल आएगा। तो उसके बारे में लोग अभी भी अपनी जो है कहना चाहिए कि अध्ययन या शोध जारी रखा हुआ है। बिल्कुल। और क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो विशाल क्षेत्र में अथाह सागर से भरी हुई है, जल का भंडार है और इसमें असंख्य जीव जंतु, बहुमूल्य रत्न, वनस्पतियां पनपती रहती हैं। और इसके साथ ही महासागर से जुड़े पहलुओं जैसे खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता, पारिस्थितिक संतुलन, सामुद्रिक संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग, जलवायु परिवर्तन आदि पर भी प्रकाश डाला है। ऐसा हमारे एक संदेश भी आया है इसी तरह का। हाँ, साथी ने लिखकर भेजा है ना। जी। और पृथ्वी पर जीवन का आरंभ महासागरों से ही माना जाता है। महासागरीय जल में ही पहली बार जीवन का अंकुर फूटा था। हमारी पृथ्वी का लगभग 70% भाग महासागरों से घिरा है। हाँ, ये हमारे साथी ने लिखकर भेजा है ना कि 70 से अधिक भाग पृथ्वी को जो जल कवर करता है, ये हमारा जीवन स्रोत है जो मानवता और पृथ्वी पर हर दूसरे जीव के पोषण का समर्थन करता है। महासागर ग्रह के ऑक्सीजन का कम से कम 50% उत्पादन करता है ना। ये पृथ्वी का अधिकांश जैव विविधता का घर है और दुनिया भर में 1 अरब से अधिक लोगों के लिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। महासागर हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी। और जो कि पृथ्वी पर 5 महासागर जो है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर है,
अटलांटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर, दक्षिणी ध्रुव महासागर है और इसके लिए इसका सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से महत्व है और जो मानव के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, क्योंकि इससे जुड़ी हुई बहुत सारे हम रोजगार के साधन भी मिलते हैं और बहुत सारी चीजें, जीवन जुड़ा हुआ है। मछुआरों की जो हमारी पूरी जनजाति है, जाति है, वो पूरी इसी पर निर्भर करती है। इसीलिए ये जब इनका समय शुरू होता है मानसून के बाद, तो बकायदा पूजा करते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, ताकि वर्ष भर ये उन्हें सुरक्षित रखें। उनकी आजीविका का संसाधन पूरा का पूरा निर्भर है सागर महासागर पर, है ना। और हर वर्ष जैसे भी कोई भी दिवस हम मनाते हैं तो थीम की बात आती है, तो इस बार थीम है पुनरोद्धार, है ना। तो महासागर के लिए ये सामूहिक कार्यवाही पुनरोद्धार, ये है थीम इस बार का। और संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 3 अरब से अधिक लोग महासागर आधारित उद्योगों में कार्य कर रहे हैं और ये संख्या समय के साथ और अधिक बढ़ती ही रहेगी। महासागरीय संसाधनों को खत्म होने से बचाने के लिए इसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। और सुरक्षा इसलिए भी तो जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत कीमती रत्न है। वैसे भी कहते हैं ना, समुद्र के गर्भ में बहुत कुछ छुपा हुआ है। मणि है, मोती, मूंगा, शंख और कौड़ियाँ और बहुत सारे चीज़ें हैं, गोमती चक्र है, ये तो मिलते ही हैं। इसके साथ साथ वनस्पतियाँ बहुत विशाल हैं, उसका भंडार है, जैसे शैवाल है, सिवार है, अमरबेल जिसे कहते हैं। इसके अलावा रंग बिरंगे पत्थर मिलते हैं। इसके महत्व को सभी को जानना चाहिए जो इससे जुड़े हुए हैं, और कभी जाएं तो इसको, जैसे कि कहते हैं ना, कि सुरक्षित भी रखें, उसको कहीं से क्षति पहुंचाने की कोशिश न करें। और बहुत सारे जीव जंतु हैं जो कि अनगिनत है। बिल्कुल। और समुद्र में जब जैसे कि तूफान वगैरह आता है उस समय सूचना भी दी जाती है कि लोग इसके करीब ना जाएं, तो भाई उस चीज का भी ध्यान रखें, क्योंकि हम अगर समुद्र के साथ बैठ के आनंद लेते हैं तो ये भी हमें ध्यान रखना जरूरी है। ये तो ध्यान रखना जरूरी है कि हम अपने जीवन की सुरक्षा की तो बात कर रहे हैं मंजरी, लेकिन जिस तरह से समुद्री जंतु जो हैं, जीव जंतु हैं, उनकी सुरक्षा का हम जरा भी ख्याल नहीं रखते। सुरक्षा क्या कहें, उनके जीवन का ही ख्याल नहीं रखते। जिस तरह से हम कचरा आदि फेंकते हैं या प्लास्टिक खासतौर से जो हम फेंकते हैं, अक्सर देखा गया है कि बड़ी बड़ी मछलियों के पेट में मात्र प्लास्टिक निकला, या कभी कभी उनकी जो जान गई वो सिर्फ इसी की वजह से। तो उसका भी तो ध्यान रखें। बिल्कुल, हमें बिल्कुल प्रदूषण नहीं फैलाना है, जल को, महासागर के जलों को सुरक्षित रखना है। हाँ, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि ये पीने लायक तो है नहीं, फिर इसमें कुछ भी डाल दो। बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें बहुत सारे जीव जंतु रह रहे हैं, उनका भी तो जीवन है ना। बिल्कुल, जैसे हमारा जीवन है वैसे उनका जीवन। और हम जीवन है तो फिर संगीत भी है। बिल्कुल। तो सोचा था प्यार हम ना करेंगे, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि सभी से प्यार करना चाहिए। प्यार एक बहुत ही अनमोल चीज है। लेकिन है ना, तो खास प्यार की बात कर रहे हैं। हाँ, वो खास प्यार की, वो तो हम समझ रहे हैं उनका इशारा। अच्छा, समझ रहे हैं। हमें लगा तुम सोच रहे हो कि नहीं हम नहीं करेंगे। नहीं, वो हम करेंगे, लेकिन हम सबसे करेंगे। और हम ये बता दें कि ये हमने फिल्म ब्लफ मास्टर से ये गीत लिया था। तो आज हमारा सरस्वती देवी की बात करने जा रहे हैं। विशेष के दिन हम स्वतंत्रता सेनानी सरस्वती देवी के बारे में बात करें। स्वाधीनता आंदोलन में अविभाजित बिहार से जेल जाने वाली पहली महिला थी सरस्वती देवी। आपका जन्म बिहार के हजारीबाग, जो कि अब झारखंड में है, जिले के बिहारी दुर्गा मंडप के पास 5 फरवरी 1901 को हुआ था। आपके पिता राय विष्णुदयाल लाल सिन्हा संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग में उर्दू, फारसी और अरबी भाषा के अध्यापक थे। जी हाँ, और ये जो जानकारी है कि 5 फरवरी 1901 को हजारीबाग जिले के बिहारी दुर्गा मंडप स्थान पर हुआ था, ये हमारे साथी ने भी लिख कर भेजा है। जी। और आगे बता दें कि मात्र 13 वर्ष की उम्र में सरस्वती देवी का विवाह हजारीबाग के दारू गांव के केदारनाथ सहाय से हुआ। वे वकील थे और इसके अलावा वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बिहार स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी से भी जुड़े थे। इस कारण वहाँ के कई कार्यकर्ता जो थे वहाँ आया जाया करते थे, और जाहिर है कि फिर सरस्वती जी की भी उनसे बातचीत हुआ करती थी। वहीं सरस्वती देवी सोसाइटी के लोगों से देश की आज़ादी पर भी चर्चा किया करती थी और उनका मन भी इससे जुड़ने लगा था। और वे सन 1916 से 17 में स्वाधीनता के आंदोलन से जुड़ गई। और 1921 में जब गांधी जी के आग्रह पर सरस्वती देवी ने असहयोग आंदोलन में हिस्सा भी लिया, उन्हें गिरफ्तार करके जेल हजारीबाग सेंट्रल जेल में उन्हें भेज दिया गया।
देखो यही होता है ना कि घर के माहौल का किस तरह से असर पड़ता है, और इसीलिए कहा जाता है कि एक अच्छा सा वातावरण घर में रखना चाहिए। खैर ये तो आज़ादी की बात है, लेकिन वैसे सामान्य तौर पर घर का कैसे प्रभाव पड़ता है ना। और फिर जैसे सरस्वती देवी पर भी पढ़ ही रहा था, फिर वो जब जेल आई तो वहीं के कृष्ण वल्लभ सहाय, बजरंग सहाय, त्रिवेणी सिंह ऐसे अनेक स्वाधीनता सेनानियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। और महात्मा गांधी को वर्ष 1925 में हजारीबाग लाने का श्रेय भी सरस्वती देवी को ही जाता है। सरस्वती देवी देश की आज़ादी में पूर्णतः समर्पित थी। उनका अहिंसक आंदोलन तेजी से आगे बढ़ रहा था, लोग उनसे जुड़ते जा रहे थे। अंग्रेजी सरकार को ये सहन नहीं हो रहा था और उन्हें साल 1929 में गिरफ्तार कर लिया गया और भागलपुर सेंट्रल जेल उन्हें भेज दिया गया। 26 जनवरी सन 1930 में तिरंगा फहराकर हजारीबाग आंदोलन को उन्होंने चिंगारी दी थी। यानी कि कह सकते हैं ना कि क्रांति को एक फिर से ऊर्जावान बना दिया और भड़का दिया कहना चाहिए। और उस वक्त इसकी ज़रूरत थी। उस वक्त वे अपने 1 वर्ष के छोटे से बेटे द्वारिकानाथ सहाय को भी जेल लेकर गईं। साल 1931 में वे रिहा हुई। जेल से बाहर आने के बाद वे फिर से खादी और चरखा के प्रचार में जुट गईं। और 8 मार्च सन 1931 को चैनपुर के डुमरी में सभा हुई, जिसे उन्होंने अपने साथियों के संग संबोधित किया। इस सभा में करीब 600 संताली मौजूद थे। सभा में गांव-गांव में कांग्रेस कमेटी के गठन पर बल दिया गया। इसी साल 300 लोगों के जन समुदाय को उन्होंने संबोधित भी किया। और बात 1942 की है, जब भारत छोड़ो आंदोलन की बात चल रही थी या हो रहा था यह आंदोलन। उस समय सभी जितने राष्ट्रीय स्तर के नेता थे वो गिरफ्तार कर लिए गए और उस समय वे चुपके से संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग पहुंची और उन्होंने कक्षा में जाकर छात्रों से कहा, सारे नेता जेल भेज दिए गए और आप क्लास कर रहे हैं। और उन्होंने इस तरह से छात्रों के आगे अपनी चूड़ियां फेंक दी, यानी कि ये उन्होंने एक तरह से चुनौती दी, उन्हें ललकारा और कह सकते हैं कि उनके में एक जोश भरा कि भाई आगे आओ देश की आज़ादी के लिए। बिल्कुल। और इससे सारे छात्र उनके संग संग दिन भर पूरे शहर में नारेबाजी और हंगामा करते रहे। शाम तक सरस्वती को फिर गिरफ्तार कर भागलपुर जेल भेज दिया गया। उस पर छात्रों ने खूब विरोध किया और ब्रिटिश प्रशासन को उन्हें मुक्त करना पड़ा। और जैसे ही वे मुक्त हुई, फिर भाषण देने जा पहुंची और उन्हें फिर पकड़ लिया गया। उनके बड़े पुत्र जो थे वो भी स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो गए थे। यानी कि जो उनके बड़े बेटे रामशरण जी उनको भी 1942 में गिरफ्तार कर लिया गया। रामशरण जी को 1942 में गिरफ्तार कर लिया गया। माँ बेटे दोनों 1944 में जेल से रिहा हुए। जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था तो सरस्वती देवी ने पूरे हजारीबाग में घूम घूम कर मिठाइयाँ बांटी और देश के बंटवारे के बाद जो दंगा छिड़ा वे शांत कराने चली गईं, यानी कि वो बात तक जुटी रहीं। लेकिन गांधी जी ने उन्हें कलकत्ता में ही रोक दिया क्योंकि वहाँ हमले की आशंका थी। जी। और तब सरस्वती जी ने कलकत्ता के तारकेश्वर धाम शिव मंदिर में शांति के लिए 21 दिन का उपवास रखा। स्वतंत्रता के पश्चात 1947 से 52 तक वे भागलपुर में एमएलए रहीं। बाद में वहीं से एमएलसी चुनी गई। स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण सन 1952 में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया था। और संन्यास केवल राजनीति से नहीं लिया, बल्कि कह सकते हैं कि जो कहते हैं ना कि एक धार्मिक प्रवृत्ति की ओर बढ़ना, संन्यास का मतलब कि बाकी सब चीज़ों से भी संन्यास लेना, सिर्फ आंदोलन से नहीं। और शायद इसीलिए वो तीर्थ यात्रा पर मथुरा गई, फिर उसके बाद अयोध्या गई, फिर कुछ इसी तरह से वो भ्रमण करती रहीं। 10 दिसंबर 1958 को मात्र 57 वर्ष की आयु में वो इस दुनिया को विदा कह गई। और हमें कहना चाहिए कि अपना नाम अमर कर गई और हमें हमेशा याद भी रखना चाहिए। बिल्कुल। और रेनू जी, ऐसा लगता है ना कि उस समय की जो महिलाएं थी, जो पुरुष थे सेनानी हमारे स्वतंत्रता के खिलाफ जो लड़ रहे थे, उन्होंने अपना सर सब कुछ निछावर कर दिया था। उनके हृदय में बस देश के प्रति एक प्रेम था, एक जज्बा था। उसी के बदौलत वो आगे तक बढ़े और इतना बढ़े कि हम लोगों को आज़ादी दिला कर रहे। इसीलिए भाई सरस्वती देवी अमर है। और भी जितने नाम स्वतंत्रता सेनानी उन्हें नमन है और वो आज भी अमर हैं। जी। मेरा सांवला सलोना महबूब, ये गीत हमने लिया फिल्म श्रीमान फंटूश से। और रेनू जी देखिए ना, हमारे ईमानदारी और आत्मसम्मान पर बहुत सारे संदेश आने शुरू हो गए हैं। हमारी ईमानदारी
दोनों की दोनों की कह सकते हैं। पहले ही सोच लिया कि हम ईमानदार हैं। हाँ, सही है, ठीक भी है। बिल्कुल, खुद के प्रति ईमानदार रहना भी बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। और देखिए एक संदेश आया है, लिखते हैं कि स्वाभिमान यानी अपने आप पर अभिमान करना, पर इस अभिमान में घमंड लेश मात्र भी नहीं हो। वचन से कर्म से जो ईमानदार है वो निश्चित ही स्वाभिमानी होगा। जिंदगी के हर क्षेत्र में हर मुकाम पर उसकी यही ईमानदारी उसकी स्वाभिमान की रक्षा करती है। कभी कभी मजबूरीवश समझौता करना पड़ता है, इससे वह टूटता जरूर है पर बिखरता नहीं। क्या बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात लिख के भेजी है। लेकिन ऐसा होता है ना कि स्वाभिमान हो या अभिमान, इन दोनों में इतना बाल बराबर अंतर है कि उसको समझना बड़ा मुश्किल है जी। वैसे देखा जाए तो स्वाभिमान और ईमानदारी दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं और विरोधी भी हैं, कह सकते हैं, है ना? और इसीलिए हमारे साथी ने लिखा कि आत्मसम्मान को ऊंचा रखने के लिए आपको आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से आत्मनिर्भर होना होगा। बिल्कुल। और इसी तरह एक और संदेश मिला है कि आत्मसम्मान होगा तभी व्यक्ति अपने समाज में एक अलग पहचान बना सकता है। हमारे जीवन में कई ऐसे दुख होते हैं जो आत्मसम्मान के खोने से उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत बड़ा गुण है और व्यक्तित्व में रखना अपने एक अच्छी बात है, क्योंकि जब हम ईमानदार होते हैं तो कोई भी रिश्ता हो वो समाप्त नहीं होता, लंबे समय तक चलता है। हो सकता है कि आपके रिश्ते कम बने ईमानदारी के कारण, लेकिन जो होंगे वो बहुत मजबूत होंगे। तो अब आपको तय करना है कि आप ज्यादा नंबर रखना चाहते हैं या मजबूत रिश्ते चाहते हैं, है कि नहीं? तो कोई भी जो चीज जो ईमानदारी से की जाती है वो सच्ची होती है, पक्की होती है, ये सब जानते हैं, तो फिर हम क्यों बेईमानी करते हैं? बिल्कुल, हमें सोचना चाहिए इस बारे में। और जो व्यक्ति ईमानदार होता है उसकी पास पड़ोस, समाज, परिवार और पूरे संसार में प्रशंसा होती है। एक व्यक्ति ईमानदार है या बेईमान, ये पूरी तरह से उसके परिवार की नैतिकता और आसपास के वातावरण पर भी निर्भर करता है। यदि माता पिता ईमानदार हैं तो बच्चों में भी गुण आएंगे। बस ये ध्यान रखना है कि उनकी संगत कैसी है, या कुछ लोग उन्हें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर वही है कि आपको देखना है कि आपके संस्कार कितने मजबूत हैं और आप क्या चाहते हैं और आप क्या चयन करना चाहते हैं किस चीज का। इसीलिए तो हमारे साथी ने लिखा है कि आत्मसम्मान होगा तभी व्यक्ति अपने समाज में एक अलग पहचान बना सकता है। और हमारे जीवन में कई ऐसे दुख होते हैं जो आत्मसम्मान के खोने से उत्पन्न होते हैं, और दुख भी होते हैं कि आत्मसम्मान के खोने से होते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत दुखी होने पर भी हम अपना आत्मसम्मान खो देते हैं। ये भी बात होती है ना, कभी मजबूरी भी होती है कि आपको खोना पड़ता है, तो बहुत सारी चीजें हैं। और इसी तरह एक और संदेश आया है कि आत्मसम्मान और ईमानदारी दोनों ही मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। दोनों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जिसने पूरे जीवन में इन दोनों बातों को आत्मसात कर लिया, मुझे लगता है कि उसको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। हर क्षेत्र में ईमानदार रहें और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करें बस। तो ये बहुत अच्छी बात लिख करके भेजी है इन्होंने। और इसी तरह देखो, ऐसा है ना कि ईमानदारी जो है, वैसे भी कहते हैं ना कि प्रकृति की सारी चीजें ईमानदारी से ही चलती हैं। जैसे सूर्य चमकता है तो सबको बराबर से रोशनी देता है, तो बिल्कुल सूर्य की तरह कहें या रात की चांदनी कहें या जो भी चीज़ें हैं, जो भी जल है वो निश्चित नहीं करता कि हमें आपको देना है और किसी गरीब को नहीं देना है या अमीर को नहीं देना है, ऐसा कुछ नहीं करता है। सबको बराबर से नदी जो है वो पानी देती है, या फल वृक्ष जो होते हैं वृक्ष जो वो फल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आपको तय करना है कि आपको किधर जाना है ना। जी बिल्कुल, ये आपका प्यार भी है कि हम समय का ख्याल रखते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि आप चाहते हैं कि कुछ गुणों की बात की जाए। और आत्मसम्मान की जो हमने जैसे कहा ना कि बाल बराबर फर्क होता है सम्मान, आत्मसम्मान, स्वाभिमान, अभिमान में। तो स्वाभिमान और अभिमान का यही फर्क है। छोटे से उसे बता सकते हैं कि अभिमान तो तब होता है जब हम ये कहते हैं कि हमसे बेहतर कोई भी गायक नहीं है या गायिका नहीं है, या किसी गुण की अगर हम बात करें। और जब हम ये सोचते हैं कि आत्मविश्वास, आत्मसम्मान वो होता है, या कह सकते हैं स्वाभिमान वो होता है जब हम ये मान के चलते हैं कि हाँ हम बहुत अच्छा गाते हैं या ये काम हम बहुत अच्छा करते हैं। इसको मानना कहीं भी अभिमान की बात नहीं है, ये स्वाभिमान है। लेकिन अभिमान तब हो जाता है जब हम ये मान लेते हैं कि हमसे बेहतर कोई है ही नहीं। तो भाई थोड़ा सा बहुत अच्छे आप बने, लेकिन साथ में विनम्रता रहती है तो उसका अलग आनंद रहता है। बिल्कुल आनंद रहता है। और ये गुण बहुत बड़ा है। इसके बारे में बहुत सारे ऋषि पुरुषों ने और महान पुरुषों ने बहुत सारी बातें कही है ना। बिल्कुल कही है। और इसी तरह स्वामी विवेकानंद जी से भी एक जुड़ा किस्सा है। अच्छा।
कि किसी ने पूछा उनसे कि आप सन्यासी हैं, वैरागी हैं और आप ही कहते हैं कि धन कमाओ। ये बात समझ नहीं आई तो उन्होंने उसे एक कहानी सुनाई। एक व्यापारी अपने नौकर के साथ मंडी से ऊंट खरीद लाया। जब वो घर आकर उसके ऊपर की गादी, ये जो उसके ऊपर गद्दी बिछी रहती है, उसको हटाकर वो देखता है तो उसमें एक थैली मिलती है और देखने से पता चलता है कि उसमें तो हीरे भरे हुए हैं। और वो समझ गया कि ये इस ऊंट के मालिक की है, ये जो थैली है जिसमें हीरे भरे हैं। नौकर बड़ा खुश हुआ, वो बोला, अरे हमें तो ऊंट के साथ खजाना भी मिल गया। लेकिन व्यापारी ने कहा, हमने सिर्फ ऊंट खरीदा था, ये थैली उसे वापस करनी होगी। जब ऊंट के मालिक को थैली जाकर दी तो वो बहुत खुश हुआ। उसने कहा, आपकी नीयत साफ है, आप बड़े नेक हैं, ईमानदार हैं, आप इसमें से एक हीरा रख लीजिए। व्यापारी ने लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैंने अपना कर्तव्य निभाया। लेकिन ऊंट के मालिक ने बार बार कहा कि तुम ले लो। तब व्यापारी बोला, इसमें से 2 हीरे हमने पहले ही रख लिए हैं। अब ये बात सुनकर तो वो जो था वो गुस्सा हो पड़ा। बोला, तुमको मैं ईमानदार समझ रहा था। और उसने तुरंत हीरे गिने जो एकदम सही थे, जितने उसने उसमें रखे थे उतने हीरे थे। तो उसने कहा कि हीरे तो इसमें पूरे हैं, फिर तुम किन 2 हीरों की बात कर रहे हो कि 2 तुमने कौन से हीरे रख लिए? व्यापारी ने तब कहा, ये 2 हीरे हैं, ईमानदारी और आत्मसम्मान। ये 2 मैंने पहले ही बचा कर रख लिए थे, इसलिए पूरी थैली ही आपको वापस की थी मैंने। फिर तो उस व्यापारी की प्रशंसा करने लगा और वो बिल्कुल पानी पानी हो गया व्यापारी। बिल्कुल। और विवेकानंद जी ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं 2 प्रकार का धन कमाने की बात करता हूँ। एक धन तो जिससे संसार चलता है और दूसरा धन जिससे हमारा चरित्र चलता है। इसलिए हमें ईमानदारी और आत्मसम्मान के साथ जीवन को जीना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और ये बहुत हीरे से भी ज्यादा कीमती चीजें हैं और इनको संभालना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। हमें लगता है इसके लिए तो लॉकर कोई भी नहीं है। जी बिल्कुल, लॉकर कोई नहीं, बस आपके मन में ही आप अपने इसको लॉक कर सकते हैं। जी बिल्कुल। विषम परिस्थितियां भी आएंगी, हो सकता है कभी कभी कुछ डकैत लोग डाका डालने की भी कोशिश करें, या कभी कभी आगजनी वगैरह हो जाए, या कभी दीमक वगैरह लग सकता है। बहुत सारी चीजें हैं। इसका मतलब यही है, आपका कहने का मतलब कोई आपको बरगला सकता है, बहका सकता है, लेकिन आपको अडिग रहना अपने विचारों पर, क्योंकि आत्मसम्मान और समझदारी साथ साथ चलते हैं। आत्मसम्मान यानी स्वसम्मान, खुद का मान न होने देना। ऐसा करने में अपने आप ही ईमानदारी साथ साथ आ जाती है। ये हमारे साथी ने लिखकर भेजा है, श्रोता ने। और एक और संदेश आया कि आत्मसम्मान और ईमानदारी साथ साथ चलते हैं। हाँ। और इसका अर्थ होता है कि स्वयं सम्मान करना, स्वयं को समझना, अपने आप पर गर्व करना। आत्मसम्मान हमेशा आत्मविश्वास के साथ आता है और खुद पर इतना विश्वास होना चाहिए कि आप अपने महत्व को जान सकें। खुद के महत्व को जानकर खुद का सम्मान करना ही आत्मसम्मान कहलाता है। जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान करता है वो ही दूसरों से सम्मान पाता है। पर इंसानों के आत्मसम्मान को कोई ठेस पहुंचाए तो वो किसी भी हद तक गिर सकता है और कुछ भी कर सकता है। इसीलिए हमें सबकी इज्जत और आदर, मान सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और वैसे भी जैसे कि कहते हैं ना कि जिस व्यवहार की, जिस चीज की भी अपेक्षा आप दूसरे से करते हैं, सबसे पहले आपको स्वयं करना चाहिए। बिल्कुल। तो सबके प्रति आप खुद ईमानदार रहें, दूसरे का भी सम्मान करें। अब आत्मसम्मान की बात आई तो आपने कहा भाई हम अपना सम्मान करेंगे, बाकी के सम्मान का वो अपना करें। तो ऐसा नहीं है। वो भी ठीक है, मतलब जो आप कहने का अर्थ है कि जो हम अपने लिए चाहते हैं अच्छा करना, वैसा ही व्यवहार हम दूसरों के साथ करें तो ही हमें वो चीजें बराबर मिलेंगी। इसीलिए तो देखो कहा जाता है ना कि हर में आप ईश्वर देखें। जी। तो खुद को देखने का मतलब फिर होता है कि आप उसको भी तो अपनी तरह समझेंगे। तो जैसे अपने सम्मान की बात आप करते हैं, उतना ही सम्मान आप सामने वाले को भी देंगे। तो कोई भी फर्क नहीं है। वैसे भी तो दुई का भेद मिट जाता है अगर आप आध्यात्म की बात करते हैं, कबीर ने कहा है। और बड़ी दूर से इसलिए भी है कि हम सब जगह पहुंच रहे हैं, सबके घरों में पहुंच रहे हैं, है ना, सबके मोबाइल सेट पे, रेडियो सेट पे हम लोगों की आवाजें पहुंच रही हैं। और बड़ी दूर से आने का मतलब ये है कि बड़ी दूर से हम बहुत सारे व्यंजन लेके आ रहे हैं। हाँ, है ना? और तोहफा तो है ये। और तोहफा ऐसा है कि जिसे आप भी फिर से किसी और को दे सकते हैं। इसको बनाने के बाद खिला सकते हैं, तो वो भी तोहफा ही हुआ। बिल्कुल। तो ऐसा तोहफा है जिसे आप बार बार दे सकते हैं, बार बार दे सकते हैं, और बार बार आपकी तारीफें भी तो होंगी। तोहफा तो जब किसी को मिलता है खुशी हो जाता है। जी। है कि नहीं? और इसमें तो पेट पूजा भी है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आज क्या बनाने जा रही हैं? अरे सबसे आसान वाला दूध पोहा है, लेकिन तुम पहले कुछ और बता दो। अच्छा, तो थोड़ा कठिन वाला बता देते हैं। बिल्कुल। आज हम बता रहे हैं मसूर दाल कटलेट। तो इसकी सामग्री है साबुत मसूर की दाल 100 ग्राम। इसको आप भिगो ले, रात भर भिगो ले तो बहुत अच्छा रहेगा। आलू 2 उबले ले लें। पनीर 100 ग्राम।
पुदीने के पत्ते 1/4 कप, मतलब थोड़े से पत्ते उसके, और हरी धनिया थोड़ी सी कटी हुई, भुने चने आधा कप, तेल 1/4 कप, हरी मिर्च 2 कटी, अदरक 1 इंच या आप इसको कस कर ले सकते हैं, गरम मसाला 1 छोटा चम्मच, लाल मिर्च अपने इच्छा अनुसार लीजिए, अमचूर पाउडर जो है वो भी आप आधा छोटा चम्मच या जैसा आपको खट्टा पसंद हो, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, भुना जीरा आधा छोटा चम्मच, नमक अंदाज से लेना है आपको। अब आप इसको बनाएंगे कैसे कि मसूर की दाल को आप अच्छी तरह, जो आपने 7-8 घंटे भिगोई हो या रात भर भिगोई हो, अच्छे से पानी से धो करके आप कुकर में दाल सारी डाल दें और इसमें पानी करीब 1/4 कप के आसपास डाल दें। अच्छा। और 1 सीटी आने तक आप इसको पका लीजिए। जब पक जाएगी तो आप कुकर खोल के देखेंगे, अगर पानी है तो उसको सुखा दीजिए और प्लेट में निकाल लीजिए। अब इसको अब मिक्सी में भुने चने को आपको पीस करके उसके छिलके हटा देने हैं। आलू छील कर कस लें, पनीर भी कस लें। अब आलू पनीर के बाउल में दाल डाल दें। अब पुदीना, हरी मिर्च, अदरक, धनिया और गरम मसाला, लाल मिर्च, जो सारा मसाला है, सारा जो मसाले होते हैं ना वो सब आप, धनिया पाउडर, जीरा, नमक, ये सब डाल के आप और चने का पाउडर डाल के अच्छे से मिला लीजिए और इसकी आप टिक्की बना लीजिए और तवे पर आप इसको धीमी धीमी आंच पर दोनों तरफ से अच्छे से सेक लीजिए। और बस आपको घी तेल भी तो लगाना है। हाँ, तेल से ही तो डालकर करेंगे। अच्छा। तो उसे सेक लीजिए और बस चटनी के साथ। नहीं बताओगे तो हम तो सूखा सूखा सेक देंगे। नहीं, मुझे पता है कि आप तेल बराबर लगाएंगे, आपसे ऐसी गलती नहीं हो सकती। तेल लगाने की बात करोगे तो बड़ा गड़बड़ मायने हो जाएगा इसका। क्या अपना देशी घी लगा दे तो। अभी ईमानदारी की बात हुई तो तेल लगाने की बात तो बिल्कुल मत करो। अच्छा, वैसा तेल नहीं लगा जी। तो भाई चलो, इससे बेहतर है कि चलो कुछ मीठे की ओर चलते हैं और बहुत आसान ये व्यंजन विधि है। दूध पोहा, वैसे दही पोहा तो बहुत सारे, दही चूड़ा कहते हैं वैसे तो बिहार में खास तौर से। ये दूध पोहा है, आधा कप पोहा लेंगे और अगर ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा लेंगे आप। आधा कप शक्कर और 1.5 कप करीब दूध चाहिए। शक्कर आप चाहें तो थोड़ी कम भी कर सकते हैं इसकी मात्रा। 1 चम्मच काजू, 1 चम्मच किशमिश और 1 चम्मच पिस्ता आदि ले लें और 4 इलायची का पाउडर आपको चाहिए। पहले पोहे को अच्छे से साफ़ कर लें, यानी कि किसी छलनी में डालकर उसको छान लें ताकि धूल आदि निकल जाए। और हल्का सा आप इसको पानी से धो भी सकती हैं, अगर थोड़ा गंदा दिख रहा है तो अच्छे से पानी में डालें, लेकिन तुरंत निकाल लें इसको। ज़्यादा पानी हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर दूध को गर्म कर लें, यानी कि उबाल लें। फिर इसमें पोहा डाल दें थोड़ा सा ठंडा होने पर और इसको चलाती रहें ताकि जले नहीं। और जब गाढ़ा होने लगेगा तो सारे मेवे आदि डाल दें, उसमें शक्कर डालें, कुछ देर और पका दें इसे, तो थोड़ा गाढ़ापन भी आ जाएगा और मिठास भी बढ़ जाएगी। और थोड़ा दूध जब गाढ़ा होगा तो रबड़ी जैसा लगने लगेगा, तो बहुत अच्छा लगेगा। फिर बस तैयार हो जाता है। और इस तरह से अगर आप चाहें तो थोड़े सूखे मेवे आप अलग रख लें घी में तलकर और उसको ऊपर से गार्निशिंग कर देंगे, सजा देंगे तो और सुंदर लगेगा। इसको सर्व कर दें। बहुत अच्छी आपने दूध पोहे की रेसिपी बताई। तो अब सोचते हैं जब तक ये सब तैयारी करेंगे, क्या इसके बाद बताने क्या वाली हो, तैयारी कैसे करेंगे? हम सोच रहे हैं पहले एक गीत सुनवा देते हैं, फिर हम लोग कुछ बनाएं। तो बताएंगे क्या उसके बाद? ये तो बता दो हमें, तभी हम गीत सुनेंगे। तो फिर आपके पास क्या है? आप हम तो बहुत आसान चीज की बर्फी बताइए ना। हम सब चीज बहुत आसान बताने वाले हैं। ठीक है, तो फिर ठीक है, अगर हमें बताना है तो हम आसान बताएंगे, तुम अमरूद की बर्फी बताना, हम तो इंस्टेंट रबड़ी बता देंगे। हम लोग ने वायदा किया था कि हम कुछ बताएंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल 2 मिनट का मौन है हमारा। अच्छा, आपका मौन है तो हम बता देते हैं अमरूद की बर्फी कैसे बनाए। तो सखियों, इसकी सामग्री पर आप ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिएगा। 3 पके अमरूद आपको लेने हैं, शक्कर 1 बाउल के आसपास लेनी है, नींबू का रस लेना है, देसी घी खाने वाला हरा रंग लेना है, देसी घी लेना है। इसकी विधि है कि अमरूद को धो करके छिलका आप हटा दें, इसके 4 टुकड़े कर लें, इसे कुकर में 1 सीटी दे करके आप इसको पका लेना है। फिर आपको निकाल के इसको ठंडा करना है और मिक्सर में पीस लेना है और छन्नी से इसके बीजे हटा देने हैं छान करके। और इसका जो पेस्ट निकलेगा उसको एक बाउल में रख लेंगे और जितना पेस्ट होगा उतनी ही चीनी इसमें लगेगी। जैसे कि 1 बाउल अगर आपका पेस्ट है तो 1 बाउल आपकी चीनी जाएगी। अब इसे पैन में डालना है, पेस्ट व चीनी डालें और शक्कर पिघलने तक इसको आपको चलाना है। फिर इसमें नींबू का रस डाल दें और उसमें 1 चम्मच देसी घी डाल दें और खाने वाला हरा रंग। और जब ये गाढ़ी होकर पक जाए तो आपको इसको गैस से हटा देना है और एक थाली में घी लगाकर सारा पेस्ट आपको फैला देना है और करीब 4 घंटे बाद तक इसको आपको जमने के लिए रखना है। फिर उसके बाद आप इसकी बर्फी आराम से काट लीजिए और आप खाइए और हमको भी खिलाइए, सबको खिलाइए। क्या बात है। लेकिन गैस ऑन करना था ना?
हाँ, गैस तो नेचुरल की बात है, इतनी हम हर बार व्यंजन बताते हैं तो हमारी सखिया और श्रोता तो जानते हैं, बिना गैस जलाए बिना बंद किए तो खाना पकेगा नहीं। तुमने कहा ना कि गैस पर रख दो और गैस पर उतार दे, तो बस हम गैस पर रखेंगे बिना गैस ऑन किए और वैसे ही उतार देंगे। ठीक है ना, इतना तो सब जानते हैं। हाँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि एक बच्चे को ऐसे ही कहा कि देखो दूध उबल रहा है, जैसे अक्सर होता है, दूध तो बहुत ही धोखेबाज होता है ना, जब खासतौर से जब उसको उबलने के लिए चढ़ाओ। हाँ, तो आप जैसे ही हटते हैं तुरंत फटफट उड़ करके बाहर बह जाता है। तो ऐसे मौके पर ऐसा होता है कि घर के बच्चे को खड़ा कर दिया जाता है, भाई देखते रहना, तब तक मम्मियाँ कुछ काम कर लें फटाफट, क्योंकि उसी समय अच्छा हमें भी ऐसा लगता है कि सारा काम इसी समय निपट जाना चाहिए, बस ये जो समय है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही बच्चे को खड़ा कर दिया, बोले बेटा देखना दूध उबले नहीं, तो अब उबलने लगा तो चिल्लाने लगा। तो उसने कहा कि क्या कर रहे हो, तो बोले अरे तुमने कहा था मम्मी कि उबलने मत देना, तो मैं क्या करूं, ये तो उबलता जा रहा है। बोले गैस तो बंद करो, बोले ये नहीं कहा था कि गैस बंद करो, तो उबल रहा है, बह रहा है, वो देख रहा है, वो देख रहा है, वो देख रहा है। दूध तो खैर जरा सा भी आपका ध्यान भटका नहीं कि दूध गया नहीं, तो इसलिए बताना पड़ता है कि गैस बंद करनी है। अच्छा ठीक है चलिए, ये अगली बार से भी बताएंगे, है ना। तो अब आप क्या बताने वाली है? देखो ऐसा है ना, हमने फिर कहा जैसे पोहे वाली जो रेसिपी थी बड़ी आसान सी थी, उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना था कि ये मिला वो मिला, तो बस ऐसे एक रबड़ी बनती है बहुत आसानी से। 3 कप जो है दूध लेंगे, लेकिन फुल फैट वाला जो होगा, जिसमें कि पूरा वसा रहता है ना, गाढ़ा रहता है वो। और इसके संग हमें 2 ब्रेड चाहिए, 2 स्लाइस चाहिए ब्रेड की, 1 टेबल स्पून चीनी चाहिए बड़ा चम्मच वाला, और आधा कप कंडेंस्ड मिल्क चाहिए। सजाने के लिए भी चाहिए, अगर आप चाहें तो कुछ पिस्ते और काजू और किशमिश भी आप चाहें तो ले सकते हैं, या जो भी आपको पसंद हो, बादाम है, और इलायची पाउडर भी चाहिए 1/4 चम्मच। तो ब्रेड की किनारी जो भूरी वाली है उसे काट कर हटा दें, ब्रेड को पीस दें महीन, और एक पैन में दूध पका लें, इसमें ब्रेड का चूरा डाल दें, उसके बाद शक्कर डाल दें, कंडेंस्ड मिल्क डाल दें। अब वैसे अगर आप ब्रेड का चूरा पहले नहीं करना चाह रहे हैं तो उसको दूध में डालेंगे, उसके बाद भी उसे मैश कर सकते हैं आप, और चीनी और कंडेंस्ड मिल्क मिला दें और 8 से 10 मिनट तक इसको पकाएं। तो जाहिर है कि धीरे धीरे ये गाढ़ा हो जाएगा दूध, जो है जो भी आपने दूध है और ब्रेड में मिला हुआ। उसके बाद थोड़ा सा ठंडा होने पर इलायची पाउडर मिला दें और पिस्ता जी सजा दें, और फिर उसके बाद आप इसको परस दें। ठंडा करके सर्व करेंगे तो जाहिर है कि रबड़ी का स्वाद ज़्यादा अच्छा लगता है। ठंडी तो बहुत अच्छी लगती है। और इसी के साथ हम बता देते हैं शलगम के कबाब। अच्छा, फिर नमकीन पे आ गए। ओह ठीक ठीक, चलो। तो इसमें क्या करना है कि आपको 1 कटोरी चने की दाल को भून करके आपको पीस लेना है, और 4 आपको शलगम उबाल के मैश कर लेने हैं, और साथ में 2 आलू। चने की दाल सूखी वाली भूननी है। हाँ, भूननी है। अच्छा। और आलू 2 इसके साथ ही आप उबाल करके मैश करेंगे। तो शलगम और आलू दोनों को आप उबाल करके मैश कर लीजिए, और उसमें चने का पाउडर डाल दीजिए, और जो भी आपके मसाले होते हैं, चाट मसाला वगैरह, हरी धनिया, हरी मिर्च, और ये सब अदरक लहसुन, ये सब डाल के अच्छे से आप मिक्स कर दीजिए। और बस उसकी आप कबाब की शेप बना के आप उसको तेल में सुनहरे तल लीजिए दोनों तरफ से। कबाब का शेप यानी कि आप टिक्की का शेप बना करके। जो कबाब नहीं खाता है उसको नहीं पता चलेगा। हाँ। इससे गोल गोल टिक्की बना सकते हैं, पान का भी आकार बना सकते हैं, आपके पास सांचे अगर है तो चौकोर, पान का शेप, बर्फी का शेप, जैसा भी आप चाहे बना सकते हैं। और तल लें इसको। और चाहे तो आप उसको तवे पर भी सेक सकते हैं, घी या तेल लगाकर, आपकी मर्जी। एक बार डीप फ्राई करके डालें और फिर उसके बाद तवे पर भी आप सेक सकते हैं। तो भाई कुछ ऐसे व्यंजन होते हैं जिनसे कि और भी बहुत सारी चीजें याद आ जाती हैं ना। बिल्कुल, जैसे हमारे एक श्रोता को याद आ गया है, दूध पुआ सुनते ही ध्यान आ गया, क्योंकि कल ही हमने दूध पुआ बनाने को घर में कहा था, लेकिन चावल पिसा हुआ नहीं था। आज गजब का संयोग है, दूध पुआ की अभी तैयारी चल रही है दीदी और बुआ जी, इन्होंने लिखा है। तो अच्छी बात है। हमने पोहा की बात की, चिवड़े की बात की, लेकिन पुआ भी बनता है दूध में भिगो के, और उसको गुड़ में सान के भी बनता है पुआ, जो गोल गोल बनता है, बेलकर तल दिया जाता है ना। बिल्कुल, उस तरह से भी बनता है। और एक लिख रहा है कि हम खुद महसूस करते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो समुद्र में सिर्फ एक बूंद है, लेकिन उस लापता बूंद के कारण सागर कम होगा। इन्होंने मदर टेरेसा की बात लिख करके भेजी है। हाँ, यानी कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि कोई भी गलत काम करते हैं तो हम सोचते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है, इतना बड़ा संसार है एक, हमारे करने से क्या होगा। तो भाई ऐसा नहीं है, अच्छी चीजें हमेशा अच्छी होती हैं और एक एक करके ही इतनी संख्या बनती है। लेकिन फिलहाल समय हो चला है, एक सेकंड करके यहाँ तक पहुंच गए। अब विदा लेते हैं, तो स्वीकार कीजिए रेणु चतुर्वेदी और मंजरी वर्मा का नमस्कार।